ये 2-3 सवालात आए हैं। 25 दिसंबर को हमारे ईसाई भाइयों के साथ क्रिसमस डे मना सकते हैं और ये लोग क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं? मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मैं कई बार तकरीरों में दे चुका हूँ और ये बहुत कॉमन चीज़ है। सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन मान के मनाते हैं, उनके जन्म की खुशी में मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। और हम जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं, वो अल्लाह का रसूल ही नहीं अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं और उसकी वो खुशी मनाते हैं। उनका यह मानना है कि अल्लाह ने अपने बेटे को जन्म दिया और बेटा सूली पे चढ़ गया, सारी मानवता के पापों को अपने सर पे लेके चला गया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अल्लाह ताला की तौहीन मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन मानते हैं। और इसलिए क्रिसमस के सेलिब्रेशन में मुसलमान का शामिल होना उसके इस्लामी अकीदे के हिसाब से बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है। उसकी मुबारकबाद देना, उसमें शामिल होना, या स्कूलों में हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो क्रिसमस ट्री बनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें गलत हैं, इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। एक सवाल आया है कि औरतों के लिए चाश की नमाज की क्या, जो मर्दों के लिए चाश की नमाज की फजीलत है वही औरतों के लिए है। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। बेहतर यह है कि आप 4 रकात पढ़ें। ये 4 रकात नमाज अगर आप चाश की पढ़ेंगे तो बदन के हर जोड़ की तरफ से सदका हो जाएगा। तो सुबह जो है सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद चाश का वक्त शुरू हो जाता है। आप चाहें तो उस टाइम भी पढ़ सकते हैं, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद, और आप चाहें तो थोड़ा और लेट करके, जब धूप ज़्यादा कड़ी हो जाती है, इस मौसम में तो धूप आपको नहीं मिलेगी, मान लीजिए सुबह 10 बजे का जो टाइम होता है वो भी आप चाश्त का या इशराक की नमाज का पढ़ सकते हैं उस टाइम। बता तो दिया, बदन के हर जोड़ की तरफ से सदका है। और एक हदीस में यह भी फरमाया गया कि एक हज और एक उम्रा का सवाब भी मिलेगा। एक सवाल यह आया है कि क्या तबलीगी जमात को अहले हदीस की मस्जिद में ठहराना सही है? मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। तबलीगी जमात से हमें बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ है। अगर आपकी मस्जिद में वो दर्स देने आते हैं तो आप अपने मकामी उलमा से मशवरा कर लें। अगर वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में दर्स दे रहे हैं तो उसकी इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन अगर वो इस बात पर इसरार करें कि हम अपनी किताब का दर्स देंगे, अपने हिसाब से दर्स देंगे, तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता कि अहले हदीसों की मस्जिद में तबलीगी जमात का जो उनका सिस्टम है उसके हिसाब से दर्स दिया जाए। बाकी इस सिलसिले में आप अपने इलाके की जो जमीयत है, जो उलमा है, उनसे रब्ता करें। एक सवाल आया, क्या नया साल के मौके पर खुशियाँ मना सकते हैं? एक ही लाइन में जवाब दूंगा, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। तेरी जिंदगी का 1 साल और कम हुआ है, तू अपनी कब्र से 1 साल और करीब गया है, अपने अंजाम से एक कदम और करीब हुआ है। ये मौका खुशी मनाने का नहीं है, ये अपने आप को जांचने का मौका है। 1 साल में हमने क्या गंवाया, क्या पाया, और आगे एक नई उम्मीद और नए किरण और नए हौसले के साथ अपनी कमियों को दूर करने का मौका है। ये सेलिब्रेशन का मौका नहीं, ये जश्न मनाने का मौका नहीं। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक दे। हमें तौफीक दे कि ये जो जलसा हमने मुनक़िद किया है इस मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह इस मस्जिद की तामीर को जल्द से जल्द हमें मुकम्मल करने की तौफीक